नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है इनविजिबल हैंड। रवि की जिंदगी आम लोगों जैसी ही थी। एक साधारण आदमी जो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी पत्नी सीमा और 5 साल का बेटा आरव उसके जीवन का हिस्सा थे। वो बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर वो अपनी पत्नी और बेटे की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। वो एक आदर्श पति और एक बहुत ही अच्छा पिता था। पत्नी सीमा जिंदगी के सफर में उसका खूब साथ दे रही थी। दोनों चाहते थे कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, लेकिन जिंदगी बदलने वाली थी उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनकी जिंदगी ने अचानक एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस हो गया। एक हादसा जिसने रवि की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। फैक्ट्री में काम करते हुए एक दिन अचानक मशीन में कोई खराबी आ गई। रवि ने ध्यान नहीं दिया और वह काम करता रहा। जब तक कुछ समझ पाता उसका हाथ मशीन में फंस चुका था। दर्द से चीखता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग दौड़े, मशीन बंद की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रवि का दायां हाथ कट चुका था। अस्पताल में होश आने पर उसने सबसे पहले अपने कटे हुए हाथ को देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो बदहवाश हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। रवि का दुख बहुत बड़ा था, लेकिन वो दुख अपने लिए नहीं था। वो दर्द से नहीं रो रहा था। वो इसलिए रो रहा था कि वो सोच रहा था बिना हाथ के वो क्या करेगा, अपने परिवार की देखभाल कैसे करेगा, क्या होगा उसके बच्चे का, कहाँ से आएंगे पैसे उसके पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, उसके खाने के लिए। ये सोच सोच के रवि जोर जोर से रो रहा था। बार बार वो अपने कटे हुए हाथों को देख रहा था जो अब पट्टियों से पूरी तरह से बंधे हुए थे। दर्द असहनीय था, लेकिन दिल का दर्द ज्यादा बड़ा था। अब वो पूरी तरह से अधूरा हो चुका था। रवि ने अपने कटे हुए हाथ को देखा और जोर से चिल्लाया, भगवान, ये मेरे साथ क्या ही हो गया? ये मेरे साथ क्यों हो गया? ये मेरे साथ क्यों हो गया? तो डॉक्टरों ने रवि को रोता हुआ देखा तो वो उसके पास दौड़े दौड़े आए। डॉक्टर ने रवि से कहा कि समय के साथ वह एक हाथ से जीने की आदत सीख लेगा, लेकिन रवि को यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वो डिप्रेशन में चला गया। उसे लगने लगा कि अब वो किसी काम का नहीं रहा। घर में भी उसकी हालत बिगड़ने लगी। सीमा हर समय उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन रवि का गुस्सा और हताशा बढ़ती जा रही थी। इधर रवि के हाथ कट जाने की वजह से सीमा ने काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि फैक्ट्री रवि को कुछ पैसे दे रही थी, लेकिन वो जीवन यापन करने के लिए काफ़ी नहीं था। दिन इसी तरह बीत रहे थे। गरीबी ने रवि के घर को घेर लिया था। मुश्किल से ज़रूरतें पूरी हो रही थी, जिसकी वजह से रवि और परेशान रहने लगा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसको समझना और समझ पाना बहुत मुश्किल था। एक रात की बात है, रवि अपने कमरे में बैठा था। सीमा और आरव सो चुके थे। तभी अचानक उसे किचन से हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो पास गया तो महसूस हुआ कि गैस लीक हो रही है। वो भागकर अंदर गया। चूल्हे का रेगुलेटर खोलकर गैस बंद करनी थी, लेकिन एक हाथ से ये करना थोड़ा मुश्किल था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कटा हुआ हाथ जैसे फिर से मौजूद हो गया। उसने देखा नहीं, लेकिन महसूस किया किसी अदृश्य शक्ति ने रेगुलेटर को घुमा दिया। वह पीछे हटा, अपनी सांसें थाम ली। मन ही मन उसने सोचा, ये क्या था? क्या मैंने सच में कुछ महसूस किया? ये कैसे हो गया? थोड़ी देर के लिए रवि सुन्न रह गया। वो उलझन में पड़ गया। क्या ये कुछ अजूबा था
जिसे वो समझ नहीं पाया। रवि ने ये बात इग्नोर कर दी। उसे लगा शायद ये उसका वहम था, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी, जिसके बाद वो और परेशान हो गया। इस बीच एक अच्छी घटना घटी। फैक्ट्री ने उसे वापस काम पर बुला लिया। अब रवि एक हाथ से फैक्ट्री का काम करने लगा था। एक दिन फैक्ट्री में एक मजदूर मशीन के पास काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह मशीन में गिरने ही वाला था। रवि दौड़ा, लेकिन वह क्या कर सकता था। उसका एक ही हाथ बचा था। लेकिन तभी उसने महसूस किया, अचानक उसके कटे हुए हाथ से उसने मजदूर को पीछे धक्का दे दिया और ऐसे मजदूर की जान बच गई। सभी इसे चमत्कार समझ रहे थे, लेकिन रवि अंदर से चौंक गया और डर गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इसके बाद एक और घटना घटी। वह सड़क पर चल रहा था, तभी उसने देखा कि एक कुत्ता तेज रफ्तार गाड़ी के सामने आने वाला है। रवि को लगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ फिर से एक्टिव हो गया और उसने जा करके कुत्ते को खींच लिया। अब रवि को लगने लगा कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये बड़ा चमत्कार है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने इस बारे में डॉक्टर से बात की, लेकिन डॉक्टर ने कहा ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेडिकल साइंस में ये चीज़ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि कोई भी इंसान अपने कटे हुए हाथ से कोई काम कर सके। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चमत्कार है। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी और साथ ही कहा कि उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। शायद इसकी वजह से वो परेशान रहने लगा है और शायद यही वजह है कि रवि को ऐसे भ्रम हो रहे हैं। लेकिन रवि को यकीन था, उसे ये भ्रम नहीं हो रहे हैं, ये सच है जो वो महसूस कर रहा है। उसे यकीन था कि उसका दायां हाथ अपने आप एक्टिव हो जाता है जब वो किसी मुसीबत में होता है या कोई और किसी मुसीबत में होता है। कुछ दिन बीत गए, ऐसे ही चलता रहा। रवि अपने काम में बिजी हो गया। एक दिन की बात है, सीमा और आरव छत पर थे। तभी आरव खेलते खेलते छत के किनारे चला गया। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिरने ही वाला था। सीमा ने देखा तो उसकी चीख निकल गई। रवि दौड़ा और उसे अचानक पकड़ लिया। लेकिन ये क्या था? ये देखकर सब हैरान हो गए। किसी को यकीन नहीं आया कि ये क्या हुआ। आरव छत से लटक रहा था और रवि उसको पकड़े हुआ था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि रवि ने आरव को अपने उसी कटे हुए हाथ से पकड़ा हुआ था। आसपास के रहने वाले लोग और सीमा ये देखकर हैरान रह गई, कैसे रवि ने अपने कटे हुए हाथ से आरव को पकड़ा हुआ था। रवि को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके माथे से पसीना छूट रहा था, लेकिन उसने अपने होश को संभाला और आरव को उसी हाथ से पकड़कर छत की ओर खींच लिया। छत पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जो कुछ सबने देखा था उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन देखे हुए को कैसे कोई झुठला सकता है। रवि को समझ आ गया था ये कोई जादू नहीं है। वो डॉक्टर के पास फिर से गया। उसने अपने साथ हो रही इस घटना के बारे में बताया। इस बार डॉक्टर को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसका ये सच बताने के लिए रवि के अलावा और भी लोग थे। सीमा और आसपास के लोगों ने डॉक्टर को ये बात बताई, तो डॉक्टर ने समझा और समझने की कोशिश भी की। डॉक्टर को बात समझ में आ गई थी। उसने औरों को भी समझाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे कटे हुए हाथ को अब भी महसूस करता है। इसे फैंटम लिम्ब सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन तुमने इसे अवचेतन रूप से इतना शक्तिशाली बना लिया कि तुम्हारा दिमाग सच में उसे सक्रिय कर रहा है। वो हाथ जो तुम्हारे साथ नहीं है लेकिन तुम्हारे पास में है, तुम्हारा दिमाग उस हाथ को महसूस करता है और उसे काम करने के लिए मजबूर करता है। रवि को अब समझ में आ गया था कि यह वो बिना हाथ का नहीं है। उसके पास उसका हाथ है जो वक्त बेवक्त उसके काम आता है। रवि ये सुनकर बहुत खुश हो गया और सोच के भी उसे अच्छा महसूस हुआ। उसका हाथ भले ही कट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वही थी, जागृत, ताकतवर। अब वो अपने भगवान से नाराज नहीं था। अब वो शिकायत नहीं करता था।
अब उसे पता था उसकी असली शक्ति उसके शरीर में नहीं बल्कि मन में है। उसका मन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक